आज जो रेल राज्य मंत्री हैं उन्होंने आज यहाँ का दौरा किया, रेल राज्य मंत्री ने दौरा किया और बाकायदा हॉस्पिटल में जाकर जो परिजन थे, मृतकों के परिजन थे, उन्हें यहाँ पर आकर उन्होंने चेक दिया और उसके बाद इस ट्रेन की बोगियों का दौरा करने आए और दौरा करते हुए वो यहाँ से निकले और न्यूज नेशन से बात करते हुए उन्होंने इस पूरी जानकारी दी कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और उस जांच की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर आ जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। न्यूज नेशन ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए उनसे पूछा कि तमाम ऐसे मामले होते हैं जहां पर जांच के बाद भी जो रिपोर्ट होती है ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, तो उन्होंने न्यूज नेशन को पूरा भरोसा दिलाया कि आने के बाद 10 दिन के बाद जो जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो गिल्टी करार दिए जाएंगे, जो आरोपी इसमें तय किए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, दाणू। हमेशा यह कहा जाता है कि जवाबदेही तय की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी, लेकिन कब यह देखने को आया, हां, कुछ मामलों में पेनल्टी जरूर लगा दी जाती है। मेरे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में ए.के. झिंगरन साहब, आप रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक रह चुके हैं, और मेरे साथ इस हादसे के जांच अधिकारी जिन्हें 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, प्रमोद धावरे साहब मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन साथ ही हम आपको यह बता दें, यह मामला इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबाई के मामले में रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है, 64,000 किलोमीटर, और 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिर रोजाना रेलवे में सफर करते हैं। तो कितना बड़ा मुद्दा है यह देश के सामने, यात्रियों की सुरक्षा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता। मेरा पहला सवाल आपसे प्रमोद धावरे साहब, 2 मुद्दे यहां पर हैं। बोलिए। क्या इस ट्रेन में कॉम्प्रिहेंसिव फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया था? मेरा दूसरा सवाल आपसे, क्या इस ट्रेन का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या प्राथमिक जांच में कुछ आप हमें बता सकते हैं? ये ऐसा दोनों भी कोई चीज हुआ है, अभी तक ऐसा जांच में तो कोई पता नहीं चला। ये अभी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, अभी रेलवे के इंजीनियर सब है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बाकी सब बाकायदा के अधिकारी लोग हैं, वो जांच करेंगे। उसके बाद में रिपोर्ट देने के बाद पता चलेगा कि ऐसा उसमें फायर सिस्टम था क्या या नहीं था, फायर सिस्टम जांच हुई थी क्या नहीं हुई थी। ऐसा झिंगरन साहब, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले हमारे सामने हैं। मसलन अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 2013 में 13 मामले सामने आए। हम क्या सबक लेते हैं? मैंने देखा कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के तहत कमेटी बना दी जाती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाती है, हम क्या इनसे सबक ले पाते हैं? नॉर्मली लिया जाता है सबक। इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उन पर विचार करा जाता है, और अधिकतर रिकमेंडेशंस जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है इंप्लीमेंट करना, उनको इंप्लीमेंट करा जाता है। जी, जहां पर जिम्मेदारी तय करी जाती है वहां पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी, अपने लंबे अनुभव से जी, कि रेलवे एक ऐसा संस्थान है जिसमें कि गलती के लिए दोषी कर्मचारियों को छोड़ा नहीं जाता है। चलिए, ये आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तय होती है जी। लेकिन सर, कुछ सवाल जो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं, और इस देश के रेल मंत्रालय को भी ये जवाब देने चाहिए। एंटी कोलिजन डिवाइस 1999 से हम सुन रहे हैं, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम की बात हम सुन रहे हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को हम सुनते आ रहे हैं, सिग्नल पासिंग एट डेंजर की बात सुनते आ रहे हैं। कहां है सभी? नहीं, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस तो लगी है, चल रही है। बाकी जो आपने एंटी कोलिजन डिवाइस की बात कही, वो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण दशा ये है कि तमाम वाद विवादों में फंस करके वो अभी तक पूर्णतया इस्तेमाल नहीं हुई है जी। पिछले बजट स्पीच में रेल मंत्री ने यह कहा था कि रिगरसली फॉलो करा जाएगा इसको। हम उम्मीद करते हैं कि अगला बजट जब तक आएगा तब तक इस विषय में कोई पक्की योजना बनकर के आएगी कि भाई क्या हो रहा है। जिस देश के 5 साल में 5 साल का मंत्रालय भी हुआ नहीं है, ममता बनर्जी से लेकर दिनेश त्रिवेदी से लेकर मुकुल रॉय से लेकर पवन कुमार बंसल से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम मंत्री बदल दिए जाते हैं, आपको लगता है वहां रेलवे की सेफ्टी में फोकस कर पाते होंगे मंत्री? अब ये तो मंत्री बदले जाते हैं, क्यों बदले जाते हैं इस पर तो राजनीतिक जवाब दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे असर पड़ता है। अगर आप नीति का निर्धारण करते हैं तो नीति को मैंने तय किया कि मैं क्या नीति फॉलो करूंगा, तो मुझे कुछ समय तो मिलना चाहिए ताकि मैं उस नीति को फलते फूलते देख सकूं।
लेकिन मैं सबसे ताज्जुब के साथ, तावरे साहब, सबसे दिलचस्प बात इसमें यह आ रही है कि रेलवे हमेशा यह कहता है कि उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी सिस्टम लगा रखा है, यानी वो मिनिमम कोशिश करता है कैजुअल्टी हो, इस तरह की आग लगे, वहां पर तमाम सिस्टम दुरुस्त होते हैं। लेकिन हमने पिछले 1 साल या 2 साल में देखा है कि आग लगती है तो बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, जबकि कोशिश यह की जाती है कि रेल के डिब्बों में वो सारी चीजें कम लगाई जाएं जो फायर पकड़ती हैं। धावरे साहब, ये मेरा सवाल आपसे था। अभी फायर सिस्टम ये लगाया जाता है या नहीं जाता है, वो रेलवे के बारे में इतना जानकारी तो है नहीं है। तो आपके टर्म्स एंड रेफरेंसेस क्या हैं सर? अगर आप जांच करेंगे तो किन बिंदुओं पे जांच करेंगे? ये तो हम अभी जांच करेंगे तो रेलवे, ये हम फॉरेंसिक लैब बुलाया है उधर, और वो रिपोर्ट अभी देगी, उनका भी क्या रिपोर्ट कैसा आग लगी है। और ज्यादा तौर पर रेलवे के इंक्वायरी के बीच में ही पता चलता है कि वो टेक्निकली क्या फॉल्ट होता है। और ये टेक्निकली के बारे में इतना तो हमको पुलिस वाले के लोगों को भी इतना जानकारी नहीं होती। वो तज्ञ जो होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, वही लोग चेक करते हैं सब रेलवे के इसमें, और बाद में वो रिपोर्ट हमको सौंपा दिया जाता है और बोलते हैं कि किसका गलती है या किस वजह से हो गया है, वो भी हमको वो देते हैं, बाद में हम कार्रवाई। चूंकि ये मामला 2 करोड़ 30 लाख प्रतिदिन यात्री सफर करते हैं रेलवे में, इसलिए हम दर्शकों से भी उनकी राय जानना चाहते हैं कि वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को ट्रेन में। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ट्रेनों में, गाड़ियों में जब एक्सप्लोसिव वो रहती है सेफ्टी जी, तो उस विषय में रेलवे में भी क्यों नहीं है रिजर्वेशन बोगी में? जिगरन साहब, क्योंकि जब रेलवे विजन 2020 ममता बनर्जी लाई थी, उन्होंने अपनी उपलब्धि से बनाया था, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, उन्होंने कहा रेलवे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर देने से जिगरन साहब, या कागजों में दिखा देने से, वाहवाही बटोरने से, क्या ये वाकई जमीन पर उतर जाएगा? रेलवे के विजन डॉक्यूमेंट पे बहुत बहस हो चुकी है जी, और रेलवे विजन डॉक्यूमेंट करीब 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो पिछली बार चर्चा हुई थी, मुझे याद है लोकसभा टीवी पर आप थे तो आपके साथ भी चर्चा हुई थी, तो मैंने ये प्रश्न उठाया था कि 14,400 करोड़ रुपए कहां से आएंगे जी। अगर आपके पास 14 लाख करोड़ रुपए, ज्यादा 14 लाख करोड़ रुपए, ये आपके पास अगर पूरा संसाधन नहीं है तो फिर तो विजन जो है विजन ही रह जाएगी, वो प्रैक्टिकल नहीं। तो आप लाएंगे कहां से? आपके पास संसाधन नहीं है, सच्चाई है एक। तो आपको, और पिछले कुछ वर्षों में ये हो रहा है, इस बार पहली बार हुआ है कि भाड़े और किराए बढ़ाए गए हैं, अन्यथा रेलवे जो है वो भाड़े किराए बढ़ाने की नहीं बढ़ाने की नीति कर रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं जी। तो जब आपके पास पैसा नहीं होगा और आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे तो ये समस्याएं तो होंगी। सर, मैं बड़ी दिलचस्प बात यह देख रहा था कि जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? नहीं, उसका कारण यह है, पहले किसी जमाने में ये रेलवे के अंतर्गत होता था, लेकिन बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज कह करके रेलवे से बाहर करा गया, क्योंकि तब उस टाइम पर इस पर उंगलियां उठाई जाती थी कि साहब ये रेलवे के पक्ष में बात करेंगे, क्योंकि ये रेलवे को रिपोर्ट करते हैं, रेलवे में इनके बॉसेस हैं, तो हो सकता है कि रेलवे के पक्ष की बात कर निष्पक्ष जांच नहीं करे। इसलिए यह तय करा गया कि इसको इस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया जाए, और एक बार जो भी पदाधिकारी रेलवे कमीशन ऑफ सेफ्टी में जाता है वो फिर रेलवे में वापस नहीं आता है, ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे। ये और इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक लोगों के कहीं ना कहीं बयान भी सामने आने लगे हैं। तमाम राजनीतिक दल भत्सना तो करते हैं, लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है तो राजनीतिक दल अपना मुंह सील लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल। ठाणे में हुए इस दर्दनाक हादसे की गूंज दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनाई दी। इस अग्निकांड में 9 लोगों की मौत पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने नैतिक आधार पर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे से इस्तीफा मांगा।